बता दें, यूक्रेन का मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला देखा गया है। 10 यूक्रेनी ड्रोन के जरिए मॉस्को पर अटैक किया गया है। मॉस्को के अहम ठिकानों को टारगेट किया गया है। रास्तोवा में यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन ने ऑयल डिपो पर भी हमला किया है और ऑयल डिपो को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। एक साथ कई शहरों पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तो यूक्रेन ने यहाँ पर एक साथ कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और अब तक का सबसे बड़ा हमला ये माना जा रहा है। 10 यूक्रेनी ड्रोन के जरिए मॉस्को पर यह हमला किया गया है और कहा जा रहा है कि ये अब तक का यूक्रेन की तरफ से सबसे बड़ा हमला है। तो मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला कैसे किया गया ये आपको बताते हैं। 10 ड्रोन से यूक्रेन का ये भीषण हमला रहा और क्रेमलिन के दक्षिण में यह हमला किया गया है। मॉस्को के पास पोडाल्स्क में अटैक किया गया है। रूस ने कुछ ड्रोन तबाह करने का दावा किया है। साथ ही मॉस्को के मेयर ने पुष्टि की है कि मॉस्को के मेयर ने कहा है कि ये बहुत बड़ा हमला था। तो अब तक का सबसे बड़ा हमला ये माना जा रहा है और मॉस्को के मेयर ने भी ये पुष्टि कर दी है कि ये काफ़ी बड़ा हमला था। यहाँ पर 10 ड्रोन के साथ ये हमला किया गया है। मॉस्को के मेयर ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि काफ़ी बड़ा ये हमला था, काफ़ी नुकसान उस सरजमीन पर पहुंचा है। यूक्रेन के हमले के बाद एयर डिफेंस काफ़ी एक्टिव हो चुका है। तो देखिए, एयर डिफेंस अब काफ़ी एक्टिव हो चुका है। रूसी एयर डिफेंस लगातार एक्टिव है। रूसी एयर डिफेंस ने 18 ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेन हमले पर मॉस्को के मेयर का बयान भी सामने आ चुका है। उनका कहना है कि अब तक हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है ज़्यादा बड़ा। यूक्रेन के ड्रोन अटैक को हम लोग नाकाम कर रहे हैं। तो यूक्रेन हमले पर मॉस्को के मेयर का बयान आया है। यूक्रेन एक तरफ दावा कर रहा है कि सबसे बड़ा ये हमला किया गया है, अभी तक 10 ड्रोन के साथ ये हमला किया गया है। तो वहीं मॉस्को के मेयर का कहना है कि अभी तक कोई ऐसा खासा नुकसान नहीं हुआ है और हम उनके ड्रोन को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। रूसी एयर डिफेंस ने 18 ड्रोन मार गिराए हैं। ये भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रूसी एयरक्राफ्ट ने 18 ड्रोन मार गिराए हैं। अब तक का काफ़ी बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से माना जा रहा है, लेकिन उधर मॉस्को कि मेयर का कहना है कि कोई खासा नुकसान इससे नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हमला काफी बड़ा था। वहीं कुर्स्क में भारी तैनाती की गई है। यूक्रेन से कई रूसी कमांडरों की वापसी की जा रही है। यूक्रेन से सेना की कई ब्रिगेड वापस लौटे हैं। 500 सैनिक यूक्रेन से कुर्स्क में शिफ्ट हो चुके हैं और पुतिन कुर्स्क में 20,000 सैनिक भेजेंगे। तो नया अपडेट ये है, काफ़ी सैनिकों को अभी वापस किया जा रहा है। पुतिन कुर्स्क में अभी 20,000 सैनिक जो हैं ऐसे हैं, उनको किया जाएगा अभी वापस। और इसी के अलावा यूक्रेन से सेना की कई ब्रिगेड वापस लौट चुकी हैं। और चलिए, अब अधिक अपडेट के लिए हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान जी हमारे साथ हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे। भूषण जी, देखिए, जिस तरीके से सेना ने अपनी ब्रिगेड को अब वापस करना शुरू कर दिया है, जो हमला यूक्रेन की तरफ से मॉस्को पर किया गया है उसको काफ़ी बड़ा माना जा रहा है। हालांकि मॉस्को के जो मेयर हैं उन्होंने कहा है कि हमला तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन कोई खासा नुकसान इससे नहीं हुआ है। क्या कुछ लग रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक ड्रोन से ये हमले किए जा रहे हैं, अभी तक का सबसे बड़ा हमला ये माना जा रहा है? धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, ये मॉडर्न युद्ध में ये साबित हो गया है पिछले 2-3 साल से, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध से, कि ड्रोन जो है एक वॉरफेयर का नया हीरो ऊपर के निकला है। और ड्रोन से आप कहीं भी हमला कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किया इन्होंने। पर अगर आप दूर की बात सोचें, दूर की स्ट्रेटजी देखें, तो इस पे 2 राय है। एक राय तो ये है कि यूक्रेन ने, ऐसा लग रहा है, बाजी मार ली, अग्रेसिव हो गया है, रूस का भी टेरिटरी कैप्चर किया है और अग्रेसिव हो रहा है। और कुर्स्क में तो कई 6 अगस्त से आज तो उसको 15 दिन हो गए हैं। और पर दूसरी बात ये भी सोचने की है, ये आंकलन लगाया जा रहा है कि जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में जब घोर सर्दी पड़ेगी रूस में, कुर्स्क एरिया में, बेलारूस के पास जब घोर सर्दी पड़ेगी और ये यूक्रेन की फोर्सेस वहां पे काबिज नहीं हो पाएंगी। देखिए, 2 चीज होती हैं, वो आप पहुंच जाएं, एरिया कैप्चर तो कर लें, और उसको मेंटेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो किस पे निर्भर करता है?
कि पीछे आपकी सप्लाई, एम्यूनिशन, मटेरियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप नेपोलियन का टाइम भी देखें तो रूस ने यही काम किया, अंदर आते जाइए। क्यों? रूस बहुत बड़ा देश है, एरिया में, साइज में, अंदर आते जाइए, दुश्मन को अंदर खींच लेते हैं, उसके बाद टाइम पे दबोचते हैं। तो वो कहते हैं हमारे पास तो भाई सबसे बड़ा जनरल कौन है? जनरल विक्टर। तो वो अभी शुरू हुआ है मामला ये। तो अभी तो अजरबैजान गए हुए हैं अपने पुतिन साहब। तो जिस टाइप से पुतिन साहब की अप्रोच हो रही है कि उसको कैजुअली लिया जा रहा है, तो मेरे समझ में ये भी आता है कुछ चाल हो सकती है। और इस चाल का एक पहलू और भी है। क्या? उधर से ये जो कुर्स्क जो है, ये बेलारूस की फौजें जो है वो भी मोबिलाइज हो गई है। उनके कुर्स्क जो है बेलारूस से छटा हुआ है लगभग। तो इसमें क्या है कि बेलारूस की फोर्सें और रूस की फोर्सें मिलकर यूक्रेन की फोर्स जो आगे बढ़ी है कुर्स्क में, उनको दबा सकती हैं। और तीसरी बात और है, मैं बता रहा हूं आपको, पुतिन को एक प्लेट के ऊपर गिफ्ट बॉक्स में रैप करके जेलेंस्की जी ने एक दे दिया है तोहफा। क्या? भाई हम अग्रेसर हो गए तो आप न्यूक्लियर भी बॉम्ब हम पे डाल सकते हैं। और बात ये भी है कि काम जो इतना बढ़े हैं आगे, जेलेंस्की साहब कैसे बढ़े? नेटो की हेल्प से, अमेरिका की हेल्प से, आर्मामेंट की हेल्प से, पैसे की हेल्प से। तो ये एक चीज है, ये बहुत बहुत टेढ़ी मोड़ भी ले सकती है। और क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं नवंबर में, और तब तक जो है ये मेरे को लंबा चलेगा और नेगोशिएशन नहीं होगी। हालांकि एक आकलन ये है, क्योंकि यूक्रेन ने टेरिटरी कैप्चर कर ली 1000 स्क्वायर किलोमीटर रूस की, तो ये एक आकलन ये भी है कि उसके अंदर वो ये कर ले कि भाई एक बार्गेनिंग टेबल पे रूस को, पुतिन को फोर्स करें, अब बैठिए, नेगोशिएट करिए। और कहा जाता, आंकलन क्यास लगाए जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं कल परसों, तो वहां पे उनको इस तरीके से कुछ किया जाए कि शायद ट्रूस हो जाए, संधि हो जाए। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि पुतिन जो है इतनी वर्ल्ड पावर होने के नाते ऐसी कोई कच्ची गोलियां खेलेंगे और मतलब एकदम झटके से हिस्ट्री में आ जाएगा भाई। क्योंकि यूक्रेन ने अटैक किया आप पे, तो आप नेगोशिएशन टेबल पे आए, आप बातचीत के मूड में आए हैं, नहीं तो आप आने वाले थोड़ी थे। तो ये इमेज लेके वो नहीं जाएंगे। तो ये अभी देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। ठीक है भूषण जी, वहीं अगर देखा जाए तो देखिए जिस तरीके से अभी पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे और अब यूक्रेन का दौरा उनका रहने वाला है, 23 तारीख को यूक्रेन वो पहुंच जाएंगे। उससे पहले हमले काफ़ी तेज हो गए हैं, काफ़ी बड़ा ये हमला बताया जा रहा है। और यहाँ पर एक अहम मुद्दा जो रह सकता है वो रहता है शांति को लेकर, जो कि जरूर जेलेंस्की के साथ डिस्कस भी किया जाएगा। चौथी बार की ये मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की रहेगी। बिल्कुल। और ये तो यूक्रेन में तो वो जाएंगे, वो बाई ट्रेन जाएंगे पोलैंड से, ठीक है। हम मुझसे कह रहे हैं ना, जवाब मुझसे मांग रहे हैं। जी जी। तो यूक्रेन से तो अभी नो फ्लाइट जोन है, तो वहां तो फ्लाइट से नहीं जाएंगे मोदी साहब, पोलैंड जाएंगे। और पोलैंड से फिर वो यूक्रेन जाएंगे, कीव जाएंगे बाई ट्रेन। और ये 30-40 साल के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहा है, तो ठीक है। ऐसा होता है कि जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है ना, अंदर से हाथ भी रखता है, बाहर से पीटता भी है, तो दोनों चीज चलती हैं। अभी हमले जो बढ़े 6 अगस्त को, आज तो 15 दिन हो गए, फिर से कह रहा हूँ। अभी मोदी जी की विजिट होना, ये उससे लिंक है। ये मुझे नहीं लगता है कि ऑटो ऐसे सडनली हो रहा है ये। और ये लिंक ये है कि भाई शायद इंडिया की मध्यस्थता से वो नेगोशिएशन टेबल पे बात हो जाए। पर नेगोशिएशन टेबल पे मिल तो जाएंगे, दोनों मिल सकते हैं, पर बात तभी बढ़ती है आगे। भाई वो कौन किसको दबाता है, किसके पास ज्यादा सिक्के हैं। अभी रूस के पास ज्यादा सिक्के हैं कि कुछ 15 दिन के अंदर कोर्स के ऊपर 1000 स्क्वायर किलोमीटर कैप्चर कर लिया है यूक्रेन ने, तो उनके पास ज्यादा सिक्के हैं। वो सिक्कों के ऊपर चलता है कि नेगोशिएशन कितना होगा। पर मेरे को ये नहीं लगता कि नेगोशिएशन ज्यादा लंबा सक्सेसफुल होगा अभी, क्योंकि देखिए वॉर एम तो रूस का तो अचीव हुआ नहीं। और नेगोशिएशन इस बात पे हो जाए कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी खा के बैठे हैं, खिलवा के बैठे, हार के बैठे रूस, पुतिन साहब वर्ल्ड पावर कहते हैं, और मॉस्को पे भी अटैक करा के बैठे। ठीक है सर, रिफाइनरी। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ा अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ आ रहा है, उस पर भी आपसे डिस्कस करेंगे। यूक्रेन के हमले के बाद रूस का बड़ा बयान सामने आया है। सूमी से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, 45,000 लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। सूमी से लोगों को अब निकालने की कोशिश की जा रही है, 45,000 लोगों को ये कोशिश की जा रही है निकालने की। यूक्रेन के हमले के बाद रूस का ये बड़ा बयान सामने आया है। सर देखिए, रूस की तरफ से इस हमले के बाद बड़ा बयान सामने आया है। तो जिस तरीके से अब बड़ा हमला देखा गया है, हालांकि मॉस्को के मेयर ने कह दिया है कि हमला बेशक बड़ा था लेकिन कोई नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ
अब एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 45,000 लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस का बड़ा बयान सामने आया है। ऐसा है, और 2 लाख तो पहले उनको निकाल चुके। तो देखिए, पुतिन का क्रोध जो है वो तबाही वाले विस्फोटक में नजर आ रहा है। 45,000 लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है और इसी के साथ कई अपडेट इस पूरे वॉर से निकलकर सामने आ रहे हैं। सैनिकों की मौत अब तक हो चुकी है। 3,460 सैनिकों की मौत अब तक हो चुकी है। सैनिकों का सरेंडर जो हुआ है, 175 सैनिकों ने सरेंडर इस पूरे मामले में अभी तक किया है। टैंक भस्म जो किए गए हैं, 50 टैंक अभी तक भस्म किए जा चुके हैं। बख्तरबंद वाहन जिनको जलाया गया है उनकी संख्या 25 है। 25 बख्तरबंद वाहनों को अब तक जलाया जा चुका है। वहीं 262 लड़ाकू वाहनों को अभी तक नष्ट किया जा चुका है। 5 सैम लॉन्चर अभी तक किए गए हैं। इसी के अलावा MLRS की जो संख्या है वो 7 बताई जा रही है और हिमारस की जो संख्या है वो 3 बताई जा रही है। तो बड़े अपडेट ये हैं। यूक्रेन पर 6 हथियारों से वज्रपात किया गया है और इसी के साथ इस्कंदर KN-23, KH-38, FAB 3000, FAB 500, SU 334 ये संख्या है और यूक्रेन पर इन 6 हथियारों से वज्रपात किया गया है। आप सोचिए, ये जो 6 हथियार हैं इन्हीं को युद्ध में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिनसे वज्रपात किया गया है। 6 हथियारों से आप देख सकते हैं KN-23 इसमें शामिल है, KH-38 इसमें शामिल है। और अधिक अपडेट के लिए हमारे विशेष मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विदेशी मामलों के जानकार अरविंद तेजावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के अलावा भूषण दीवान, डिफेंस एक्सपर्ट भूषण सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार अपडेट हम उनसे लेंगे। अरविंद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस कदर सूमी में अब लोगों को निकाला जा रहा है। 45,000 लोगों की ये संख्या बताई जा रही है, क्योंकि अब जो अटैक हुआ है सबसे बड़ा मॉस्को पर, उसके बाद ये बड़ा बयान सामने आया है रूस की तरफ से। ये वाकई दुखद है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मरना, और पुतिन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। खासकर इतिहास उन्हें एक मास मर्डरर के रूप में याद रखेगा। तो ये वाकई दुखद है। एक ऐसा राष्ट्र जो कि स्वतंत्रता चाहता है और उसकी चाहत नहीं है। अगर यूक्रेन के लोग रशिया के साथ नहीं रहना चाहते, वे चाहे नेटो के साथ जाना चाहें या कहीं भी जाना चाहें, तो केवल एक व्यक्ति की इच्छा के कारण और केवल एक व्यक्ति के सोची समझी रणनीति के कारण अगर ऐसा होता है तो यह वाकई दुखद है। ठीक है, हमारे साथ भूषण जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। भूषण जी, आप कुछ कह रहे थे इसी मामले पर, जिस तरीके का बयान अब सामने आया, क्योंकि हालात और भी गंभीर अब होते जा रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं, 45,000 लोगों पर अब बात बनाई है। मेरे को तो ये लग रहा है कि ये जो चीज है ये एक न्यूक्लियर मोड भी ले सकती है, क्योंकि पुतिन साहब ने साफ कहा है कि नेटो और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। और पुतिन साहब का शुरू से 2 साल से 21 महीने से लड़ाई किस बात की है? अरे भाई, 1962 में जब हमने क्यूबा में मिसाइल रखी थी निकिता क्रुश्चेव ने, उस टाइम के यूएसएसआर के लीडर ने, तो जॉन एफ कैनेडी ने कहा न्यूक्लियर हम आपको तबाह कर देंगे, और तब निकिता क्रुश्चेव को बैकआउट करना पड़ा। अब हमारे पड़ोस में मेरे गार्डन के गेट पे आपने मिसाइलें लगा दी हैं। और वही अभी क्या कह रहे हैं पुतिन, 10-15 साल से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप नेटो बढ़ाएं, पर नेटो के मेंबरशिप ना बढ़ाएं आप, और खासकर जो हमारी, ताकि नेटो हमारी बॉर्डर पे पहुंच जाए, हमारी रशिया की बॉर्डर पे पहुंच जाए। और उस संधि के बावजूद नेटो ने क्या किया है? यूक्रेन को नेटो को मिलाने के चक्कर में ये आगे कदम लेने वाले थे। और दूसरा, डोनेट्स्क में यूक्रेन के पूर्वी भाग में जो रशियन मूल के लोग रहते हैं, जैसे हमारे बांग्लादेश में हिंदू मूल के लोग रह रहे हैं और तबाही के मंजर से गुजर रहे हैं, तो जो रशियन मूल के लोग रहते थे वहां पे डोनेट्स्क में, तो उनके ऊपर बम्बार्डमेंट किया गया 3-4 साल से, सो कॉल्ड नाजी अटैक जो कहा जा रहा है। तो रशिया कहता रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्ट मीडिया पूरी दुनिया का वेस्टर्न वर्ल्ड के हाथ में है, वो कोई भी नैरेटिव आग देते हैं। ये कहाँ की बात है? जब हमने क्यूबा में रखी, रूस कहता हमने क्यूबा में मिसाइल रखी, 62 की बात, 1962 की बात है, तो आपको ये तकलीफ थी। अब आप आ गए हैं तो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसका जवाब हमारे ऊपर है, हम कैसे भी जवाब दें। ये इसी बात पर लड़ाई चल रही है। अब लड़ाई जब बढ़ रही है, तो ये लड़ाई जो बढ़ रही है, तो ये वर्ल्ड पावर एट द एंड ऑफ जो देखा जाए तो रूस फिर भी वर्ल्ड पावर है। ढलती वर्ल्ड पावर तो अमेरिका भी है, रूस उससे कम पावर की है और वो भी ढल रही है। पर सवाल ये है कि ऐसी चल नहीं सकता है कि आप चित भी मेरी पट भी मेरी।
इसलिए मैं ये मानता नहीं हूँ कि ये जो पुतिन ने काम किया है, अटैक किया 21 महीने पहले, ये मॉरली रॉन्ग था, ये पॉलिटिकली रॉन्ग चीज थी, रॉन्ग नहीं थी। बहुत कुछ बोला, तो मैं इस पर ये देखता हूँ, जैसे कृष्ण जी के दुर्योधन जाके बोला मुझे 5 गांव दे दो, उसने कहा 1 सुई नहीं दूंगा, तब जाके महाभारत हुआ। तो ये बात वो चीज है। मैं नहीं कहता हूँ कि मास मर्डर कौन थे, तो कृष्ण जी और पांडव जी मर्डर नहीं थे। जिसने गलती की, इंजस्टिस किया, उसके अगेंस्ट तो फिर कार्रवाई होगी, ये वो चीज है। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ और फिलहाल बड़े अपडेट इसमें लगातार सामने आ रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, वो सुना देते हैं। रूस और अमेरिका के बीच टेंशन देखी जा रही है। रूस के विदेश मंत्रालय का आरोप है कि कुर्स्क में मौजूद अमेरिकी सैनिक, रूस ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है। रूस ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है। यहाँ पर कुर्स्क में अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, रूस का ये कहना है। रूस ने इसी सिलसिले में अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है। रूस के विदेश मंत्रालय का यह आरोप है कि यहाँ पर अमेरिकी लोग भी हैं। रूस और अमेरिका के बीच में अब टेंशन देखी जा रही है। रूस के विदेश मंत्रालय का ये बड़ा आरोप है कि कुर्स्क में अमेरिकी सैनिक भी मौजूद हैं। तो अमेरिका का ऑपरेशन फोग अब देखा जा रहा है क्या है। फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ग्रुप, वो आपको बता देते हैं, अमेरिका की प्राइवेट आर्मी है। दावा क्या है इनका, कुर्स्क में जंग लड़ रहे हैं फोग के लड़ाके, ये दावा किया जा रहा है। और सबूत क्या है इसको लेकर फोग ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की हैं। फोग ने लिखा है कि द बॉयज इन कुर्स्क, ये तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की गई हैं। रूस ये दावा कर रहा है कि कुर्स्क में यूक्रेन के साथ विदेशी सेना भी मौजूद है। बड़ा दावा ये किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कुर्स्क में जो है अमेरिकी सैनिक भी मौजूद है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए बड़ा दावा अब इसमें किया जा रहा है कि कुर्स्क में अमेरिकी सैनिक भी मौजूद हैं। अब अमेरिका के साथ भी ये टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि रूस ये और अमेरिका है, वो अपना इस दुनिया में वर्चस्व चाहते हैं। और क्योंकि अब विश्व जो है वह बहुध्रुवीय विश्व है, जिसको ये यूरो अमेरिकन खेमा एक ध्रुवीय विश्व बनाना चाहता है, और रूस और जो चीन है वह बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे। पर यह वाकई देखना होगा कि अगर आपके लिए राज्य बड़ा है, जिसको हम कहते हैं कि आन द स्टेट, जो लुई द 14th कहता था, या जिसमें राज्य की ज्यादा अहमियत होती थी और व्यक्ति के जीवन की कोई अहमियत नहीं होती थी, तो वह स्थिति कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। जैसे नाजियों ने अत्याचार किए, कम्युनिस्टों का भी एक इतिहास रहा है, जहाँ पे साइबेरिया की जेल में काफी मारे गए हैं, और ये पुतिन का अभी जो हालिया जो रवैया है वह भी इसका है। मुझे लगता है कि अगर राज्य भी बनाया जाता है, स्टेट भी बनाया जाता है, या देश भी बनता है, तो इसलिए नहीं कि देश के झंडे के लिए बनता है या उन तमाम चीजों के लिए नहीं। ये सारी चीजें, झंडे इत्यादि, देश के लोगों के लिए होते हैं। और अगर लोगों का नरसंहार इतने बड़े पैमाने पर किया जाए, और बाद में अगर मान लो वह रशियन यूनियन का हिस्सा भी बन जाता है यूक्रेन, तो वह कैसी यादें लेके उसके साथ जाएगा? क्या वो लोग कभी भी रूस को अपना देश मान पाएंगे? और वैसे भी अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, भौगोलिक हिसाब से देखा जाए, और तमाम चीजों के हिसाब से देखा जाए, तो यूक्रेन अपने आप में एक राष्ट्र रहा है, जिसको यूएसएसआर के जमाने में उसकी जो देश की जो उसकी जो पहचान थी, उसको डाइल्यूट किया गया। वो सेनाएं अफगानिस्तान तक आ गई थी, और अफगानिस्तान उस समय रूस के जो विदेश मामलों के जो मंत्री थे, वो ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान तो एक रास्ता है भारत और पाकिस्तान तक पहुंचने का, इस पूरे ही एरिया को हम लाल करेंगे। और तब हमारे लिए भी काफी असामान्य स्थिति थी। क्या यह भारत को कभी पसंद आएगा कि जो लाल सेना है वो ठेठ केरल तक पहुंच जाए? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही अगर यूक्रेनी नागरिकों को इतना बड़ी संख्या में मारकर उन्हें ये मजबूर किया जा रहा है कि आप हमारे साथ रहे, तो मुझे लगता है कि ये किसी भी हिसाब से ये ठीक नहीं होगा। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो यह एक काले अध्याय ठीक के है रूप में अरविंद लिखा जी, जाएगा। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। भूषण जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पूरे मुद्दे पर। जिस तरीके से रूस के विदेश मंत्रालय ने ये आरोप लगाया है
कि कुछ विदेशी मेहमान भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। इसको लेकर अमेरिका क्या कुछ रुख अपनाएगा? अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का। और अमेरिका ये मतलब ये नहीं कह सकता जिनके खुद के घर जिनके शीशे के होते हैं वो दूसरे घरों में पत्थर नहीं फेंकते। दुनिया भर में वेस्टर्न नेशंस ने, यूरोपियन नेशंस ने, अमेरिका ने लाखों करोड़ों लोग मारे हैं। चाहे नॉर्थ अमेरिका में रेडिनेस को तबाह किया है, ऑस्ट्रेलिया में किया है, न्यूजीलैंड में किया है, कॉलोनाइज जो किया इंडिया को, सारा सामान पैसा लेके लूट के गए। अब वो कहते हैं कि अमेरिका रूस ये कर रहा है। और खैर वो दूसरी बात है, अभी तो रूस की आर्मी केरला में आने वाली नहीं है, वो बात नहीं चल रही। सवाल ये आ रहा है कि देखिए मेरी समझ में ये आ रहा है कि और इस्कंदर की जो बात की, ये वेपन की बात की, इसमें कई टाइप में बड़ा फ्लेक्सिबल वेपन है। इसमें न्यूक्लियर टेक्निकल न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाया जा सकता है। वॉरहेड वो चीज होती है कि मतलब आप जब मिसाइल है, ये 500 किलोमीटर वाली इस्कंदर मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है और 6-7 मैक माने साउंड से 6-7 गुना स्पीड पे गिरती है। बैलिस्टिक मतलब क्या होता है, ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे ग्रेविटी से गिरती है, बहुत स्पीड से गिरती है। तो ये बड़ी इफेक्टिव मिसाइल है और न्यूक्लियर वेपन भी इसमें लगा सकते हैं आप, और टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, तबाही ज्यादा ना हो। तो सवाल ये है, देखिए नेचुरल बात है, क्या इतनी गैस है रूस के पास और वो जर्मनी को सप्लाई कर सकता है, यूरोप को सप्लाई कर सकता है, पर अमेरिका कहाँ बैठा है, अटलांटिक ओशन, लाखों मील दूर, किलोमीटर दूर। वो क्या कहता है, नहीं जर्मनी तुम रूस से दोस्ती मत गांठो, रूस से दोस्ती मत गांठो, हमारे से हम गैस देंगे महंगी आपको। और आपको मालूम है गैस इंडिया ले रहा है रूस से और यूरोप को सप्लाई कर रहा है महंगी। क्यों? और रूस को, यूरोप को मानना पड़ रहा है। ये बात क्यों माननी पड़ रही है रूस की दादागिरी अमेरिका की? क्योंकि अमेरिका, यूरोप ने, नेटो ने अपना डिफेंस रखा है नहीं। डिफेंस अम्ब्रेला कौन दे रहा है, डिफेंस प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? अमेरिका। वो उसको बात बनवा रहा है। अरे जब दो दोस्त आपस में पड़ोसी बैठे हैं, उनको तो नेचुरल दोस्ताना तरीके से एक्सचेंज करना चाहिए ट्रेड का। वो कौन नहीं करने दे रहा है? दुनिया को खराब कौन कर रहा है? अमेरिका का ये रवैया कि दोस्त जो पड़ोसी है उससे डील मत करो। तो ये बात जो है, ये बहुत मॉरल विक्ट्री जो है, मॉरल जो रीजन ग्राउंड जो है, वो अथॉरिटी रूस के पास ज्यादा है। और ये काम 10 साल से 12 साल से कहता रहा है पुतिन कि मैं नहीं चाहता हूँ इसको बढ़ाना, और उन्होंने माना नहीं। तो ये बात बढ़ रही है। मेरी समझ में ये जो है, ये बात न्यूक्लियर में भी जा सकती है, अगर 5-6 महीने बताएंगे। और पुतिन ये भी सोच रहे हैं कि देखिए बाइडेन तो गए, बाइडेन तो काफी सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को। अभी बाइडेन के बाद डेमोक्रेट्स आते हैं, तो हैरिस आती हैं या ट्रंप आते हैं। ट्रंप तो प्रो पुतिन है, तो ये बाइडेन को, उनको इतना, अगर पुतिन आ गए, ट्रंप आ गए अमेरिका में, तो जितना माल तसला पैसा दे रहे हैं, सपोर्ट दे रही है अमेरिका, बंद हो जाएगा वो जेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए। तो जेलेंस्की हड़बड़ी में सब कर रहे हैं, तो आगे बड़ा अनसर्टन सिचुएशन है। ठीक है सर, एक और बड़ा अपडेट है इसमें, वो भी देख लेते हैं। रूस पर यूक्रेन लगातार हमला कर रहा है। बेलगोरोद और रोस्तोवो में भी ड्रोन अटैक किया गया है। मिसाइल से भी यूक्रेन हमला कर रहा है। मॉस्को के पास के इलाकों में अटैक किया जा रहा है कामिकाजी ड्रोन से। यूक्रेन का ये हमला देखा गया है। मिसाइल से भी यूक्रेन लगातार हमला यहाँ पर कर रहा है। मॉस्को के आसपास के इलाकों में अटैक किया गया है। कामिकाजी ड्रोन से यहाँ पर हमला किया गया है। तस्वीरें आपके सामने है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का ऑपरेशन देखा गया। रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच में भीषण जंग लगातार जारी है। यूक्रेनी टैंक को धमाका कर उड़ा दिया गया है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना देखी गई है। रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच में यहाँ पर भीषण जंग लगातार जारी है। और मॉस्को के आसपास के इलाकों को लगातार अब निशाना बनाया जा रहा है। रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच में भीषण जंग देखी जा रही है। यूक्रेनी टैंक को धमाके के साथ उड़ाया गया है। सर देखिए, अब जिस तरीके से अरविंद जी आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो मॉस्को है उस पर अटैक किया गया, मॉस्को को आसपास का जो पूरा एरिया है उस पर अटैक किया जा रहा है। इससे पहले मंगलवार की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक इलाके पर कब्जा कर लिया गया था, जिसके जरिए दूसरे इलाकों पर कब्जा करने में मदद कुछ हासिल यहाँ पर हो सकती थी। तो क्या लग रहा है आपको कि मॉस्को के आसपास के इलाकों में जिस तरीके से हालात अब बन रहे हैं उसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आगे इस युद्ध में? ये वाकई विध्वंसक हैं, और अगर सही मायने में देखा जाए तो
जो वहाँ रूस के लोगों से और यूक्रेन के लोगों से मेरी जो बातचीत हुई है, पिछले सप्ताह हुई है, कुछ मित्र जो वहाँ रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ाते हैं, तो वो सब लोग यही कह रहे हैं, इसको कोई पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी शिक्षित समाज जनसंहार को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। और खुद रूस के लोग ये बोल रहे हैं कि पुतिन ने जिस समय रूस को इतनी मुश्किल हालत से निकाल कर बाहर लाया था, हमारी इज्जत पुतिन के प्रति बहुत ज्यादा थी, और वही इज्जत अब खत्म हो गई है जब से उन्होंने यूक्रेन पे आक्रमण किया है। तो यह कहना कि केवल कुछ जो ठीक है भौतिकवादी देशों अरविंद जी। की लोगों की जी लग्जरी अरविंद के जी, अब लिए या आपके गैस फ्रेम के में लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, हम रुक कर लेते हैं। भूषण सरकार सर, देखिए यहाँ पर अब पूर्वी यूक्रेन में सेना काफी अलर्ट हो चुकी है, यहाँ पर ऑपरेशन काफी तेज देखा जा रहा है अब पूर्वी यूक्रेन की तरफ। बिल्कुल, डोनेट्स्क है जो रीजन है जिसमें रूस ने काफी कब्जा किया हुआ है पिछले 21 महीनों में, वो तो रशियन मुल्क के लोग वहां रहते हैं, तो वो उनको तो छोड़ेगा नहीं रूस। और रूस के पास तो पावर, मिलिट्री जो है, स्ट्रेंथ जो है काफी ज्यादा है, आर्मामेंट एम्यूनिशन में उनको तकलीफ हो रही है, फैक्ट है ये। वो तो उन्होंने ईरान से भी माल लिया है, नॉर्थ कोरिया से भी लिया है, चीन भी दे रहा है, उनको तकलीफ हो रही है। इतनी हाई अच्छी इकोनॉमी नहीं है जितनी अच्छी अमेरिका की है, ये मानने की बात है। पर इसके बावजूद रूस जो एडवांटेज उन्होंने लिया हुआ है, बढ़त ली हुई है, ईस्ट यूक्रेन में कैप्चर किया हुआ है, उसको छोड़ेगा नहीं वो। तो वो तो वहां तो भीषण लड़ाई लड़ती रहे। हाँ। बिल्कुल ठीक है भूषण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। और अरविंद जी, आपका भी धन्यवाद इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार इस पूरे मुद्दे पर साझा करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में अब वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।